एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रकाश कुमार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हॉस्टल तक जाकर पूछताछ तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि फरार आरोपी मनीष की तलाश भी शुरू की और उसके गांव तक पहुंचे। एबीपी न्यूज पहुंच गया है मनीष के घर पर और मनीष से हम सीधा बात कर की मदर हैं। सुषमा जी, आप ये बताइए कि आपको कब पता चला कि मनीष जो है वो इस प्रश्न पत्र लीक के मामले में सम्मिलित है? जी, हमको आज खाली हम टीवी पर देखे हैं। ओहो, हम अपना घर नहीं गए थे, दवाखाना है उसमें दवा लाने गए तब देखे कि मनीष करके बोल रहा था। लेकिन इसकी चर्चा तो बहुत दिनों से है। नहीं सर, हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं, कैसे नहीं जानते? मनीष तो जानता था, क्योंकि मनीष जो है जो मकान मालिक हैं प्रभात रंजन, उसके पास गया भी था, उससे बात। नेट वाला क्या क्या करता था ये सब तो सुन ही रहे थे कि जमीन मकान बताने का गुनाहगार है। हम लोग को तो यही जानते हैं सर, हम लोग गाँव में रहते हैं। अच्छा, मनीष के साथ आशुतोष है, जानती हैं आशुतोष? जी नहीं, हम जानते हैं। आशुतोष से कोई मनीष का कितना दोस्त है का है हमरा का पता है सर। मनीष पिछली बार कब जेल गया था, क्यों गया था? क्या है ना सर कि इधर हमको याद नहीं है, कुछ तो ठीक कोई डिलीवरी होना था और कुछ कांड मतलब कुछ हुआ था, चुरा हो रहा है, तो इसीलिए सोचा ना कि सब बेचारी के महिला है, इसको ग्वाड़िया का जाम करेंगे तो लेके जाएगा। तब जानते हैं ना, भलाई का जमाना अब नहीं है, अब बुराई का जमाना भलाई नहीं है। ये अंदर से बहुत सीधा है और जहाँ तक सबके सर भलाई करता है, बुराई नहीं। कितने दिन जेल में रहा था? 1 महीना सर। मनीष आखिरी बार कब बात हुई थी? 2-3 दिन तो कह रहे हैं सर कि बात हमको हुआ है। आज फोन लगाएंगे जब पता चला है तो? नहीं सर, नहीं लगा। क्यों? अब सोचे कि कखनियों मौका, अभी तक देख सर खाना खा के हाथे धो रहे थे। तो घर आता जाता है? आवा है, जब घर में तो आवा ना है। लेकिन कहाँ रहता है? पटना रहता है, कुम्हरार में सर। अच्छा, कौन कौन रहता है वहाँ? पूरे परिवार रहता है, बाल बच्चा पढ़ता है। आपको इस बात का आभास था कि मनीष जो है वो इस तरह के चंगुल में रहेगा और प्रश्न पत्र लीक माफियाओं से उसके संपर्क रहेंगे, साठगांठ होंगे? क्या कहें सर, हम बच्चा, अब तो बच्चा नहीं है सर, अब उसका बच्चा भी जवान है, तो हम क्या उससे बोले? क्या करता है ये जानकारी? हम जानते हैं कि एनजीओ के काम करता है, कभी कभी सुनते थे कि जमीनों के काम करता था। ये जानते हैं कि हमारा बेटा किसी से 2 रुपया लेने के नहीं, खर्चा कर देगा, किसी को भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। और इसके ऊपर तो आरोप है कि जहाँ पर बच्चों को रखा गया था उसको, उसमें ये शामिल था, उन बच्चों को रखवाने में इसने मदद की थी। तब बच्चे पढ़े के बात है सर, तो अंदर की बात कौन जानता है? अब बच्चा पढ़ावे ला कोई कहता है कि स्कूल यहाँ खोलेंगे, कोई हमको जगह स्कूल नहीं, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था ना नीट का, मेडिकल वाले का, फिर बाद में ये तो रूम में नहीं हुआ कि इनका रूम में रखा जाए। अब काका वो काम लोग करेगा नहीं करेगा, उसका तो सबको नहीं ठीक है। कोई भी रूम कहता है कि आप दोषी मानती है अपने बच्चे को? अगर गलती रूम रखा है तो गलती तो इससे हुआ है सर, कैसे कहें कि नहीं गलती है? और गलती इसको कहेगा तो माफ़ी भी मांगेगा, क्या करेगा? इससे ये नहीं अगर करता सर, तभी तो 4-5 महीना की इसको मकान का किराया नहीं मिलता, मकान का किराया नहीं 4-5 महीने से मिला। तो हो सकता है इसी के लिए कर रहा हो। नहीं, वो अपना संस्था करे कि लिखा पढ़ी काम का, बाल बच्चा पढ़ता है, खर्चा ज़्यादा ना है सर। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसने अपनी काली कमाई से रांची में अकूत संपत्ति बना रखी है। हरमू रोड पर उसने 4 महीने पहले अपने बेटे के लिए इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नाम से शोरूम खोला था। उसी पर ग्राउंड रिपोर्ट एक हमने की है, आप देखिए। इस वक्त हम हरमू रोड पर मौजूद हैं। ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स शॉप है, सिकंदर यादवेंदु का ये स्पोर्ट्स शॉप है। इसमें हर बड़े ब्रांड की स्पोर्ट्स आइटम मौजूद है। उसका बेटा जो है, होमिया आनंद नाम बताया जा रहा है, 24 साल का है, वो इसमें कभी कभी बैठता था। पटना से जब वो यहाँ रांची आता था तो ये स्पोर्ट्स दुकान में आकर वो बैठता था। फिलहाल जो दुकान है वो बंद है, शटर गिरा हुआ है। हम आपको बता दें, ये जो यादवेंदु है, सिकंदर यादवेंदु, ये जेल में है नीट पेपर लीक मामले में, और उसने स्वीकार किया है कि 5 मई को नीट परीक्षा थी। उसके पहले उसने प्रश्न पत्र जो है परीक्षाओं माफियाओं के साथ मिलकर लीक कराया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। और बिहार में वो दानापुर में नगर निगम परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसके पहले वो रांची में ही रहता था, छोटा मोटा ठेकेदार था। लेकिन देखते ही देखते उसने अकूत संपत्ति बनाई अपने काली कमाई से। तो उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो इन्फिनिटी स्पोर्ट्स शॉप है ये बंद है। जब से ये मामला सामने आया है तब से जो इसमें लोग बैठते थे, स्टाफ, वो सब फरार हैं। उसका बेटा भी जो है वो फरार बताया जा रहा है।
ये किसका मालूम है? मालूम ना, नाम सुने हैं केवल सिकंदर का है। हाँ तो उसके ज़्यादा नहीं, तो उसका सुने हैं कि उसका बेटा चलाता है दुकान। हाँ, बस यही तक हम जानते हैं। सब फरार है। सब फरार है, अभी देख रहे 2 रोज से तो बंद है अभी। बंद है अभी। हाँ। सिकंदर मालूम है क्या किए हैं, क्या आरोप उन पे नहीं, लगा है? इतना जानते हैं कि पेपर में न्यूज में पढ़े तो नेट के एग्जाम को पेपर लीक किए हुए हैं। अब बेटा यहीं आता था तो बैठता पेपर था। यहीं बैठ के वो दुकान चलाते थे। कब से ये दुकान है? हमको लगता है वही 3 या 4 महीना हो रहा होगा। और हर बड़े ब्रांड का स्पोर्ट्स आइटम है। बहुत महंगा सामान है सब। महंगा महंगा। सब महंगा सब है। कैसे लोगों का यहाँ आना जाना रहता था? सब खाली हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल लोग यहाँ आते हाँ, थे। हाई प्रोफाइल लोग। जैसे खाली IAS लोग का रैंक का ऊंचा लेवल का आता था। ये छोटा आदमी तो ले ही नहीं सकता। यहाँ से 12,000 रुपये का बाइट है, छोटा नॉर्मल रही ही नहीं है बाइट। बड़े बड़े IAS आते थे बच्चों के साथ क्या? हाँ, बच्चों के साथ गाड़ी लगा रहता था इनोवा, सबसे बड़ा गाड़ी लगता खरीदते थे स्पोर्ट्स आइटम था। स्पोर्ट, हाँ, इसको खाली एगो छोटा सा बॉल भी लीजिएगा ना तो कम से कम 8 के 9,000 रुपये का दाम है। मतलब सब बड़े रसूख वाले हाँ, सब नेता वगैरह वो सबको तो कभी देखे नहीं है। मतलब बड़े बड़े हाँ, अधिकारी। खाली अधिकारी सब गाड़ी देखते हैं, खाली बड़ा लेवल का गाड़ी आता था। सिकंदर को कभी आप यहाँ देखे? नहीं, उसको हम जानते भी नहीं। खाली खाली बेटा जो होमिया आनंद है 24 साल का वही आता था। हाँ, वो तो भी पेपर में देखे फोटो तो सेम फेस मिलता है बस। तो ये हमने आपको रांची से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि उस दुकान में सारी महंगी चीजें, हाई प्रोफाइल लोग आते थे। अब धीरे धीरे इसकी भी परतें खुलेंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।